हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 24 जनवरी और 24 जनवरी का एसएससी जीडी का लास्ट शिफ्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके लास्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट में 24 जनवरी को एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा प्रियंका गांधी ने कहाँ से शुरू की हुई थी। तो अगर भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार से उत्तर प्रदेश में अपने भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। वह 120 किलोमीटर पैदल चलेंगी। तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि प्रियंका जो गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ से शामिल हुई थी। आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और भी तमिलनाडु जैसे दिए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर देखेंगे कि एक आया हुआ था कि सबसे छोटा वेद कौन है जिसमें मंत्रों का उच्चारण दिया गया है। इससे संबंधित आपका पूछा गया, जिसमें कि ऑप्शन में आपको चारों वेद दिए हुए थे जो कि आपके हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो सारे वेद दिए हुए थे चारों। तो आकार के अनुसार सामवेद सबसे छोटा वेद है। तो सामवेद इसका राइट आंसर था, जिसका आपका सबसे छोटा वेद अगर आकार के अनुसार बात करें। सामवेद में की कोथुम शाखा में 1875 मंत्र हैं और जैमानीय शाखा में 1687 मंत्र है। तो आपका ये पूछा गया था कि चारों जो वेद दिए थे उनमें सबसे छोटा पूछा गया था। तो यहाँ पर सामवेद आपका राइट आंसर था, जो कि सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी भी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको जुड़ जाना है, जहाँ पर पीडीएफ और भी जो भी अपडेट होती हैं वहाँ पर शेयर की जाती हैं। एक क्वेश्चन आपका देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया था कि किस विधि से दो लोहे की प्लेटों को जोड़ते हैं। अगर दो लोहे की प्लेटों की बात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ जो है आपका 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी इसमें मिलने वाली जो राशि होती है वो 15 लाख रुपए होती है और इसकी शुरुआत 1961 यानी कि 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च न्यायालय कौन से भाग में, अगर उच्च न्यायालय बताया जाए कि कौन से भाग में स्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन से भाग में है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार, प्रक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पहलू आपके हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 124 से आपके 147 तक दिए गए हैं। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय से आपको संबंधित यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरह से कुछ आया हुआ था कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। यानी जो आपातकाल लगाया जाता है आपका इमरजेंसी, तो उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में आपातकाल जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकते हैं और साथ ही इसमें कैबिनेट का अनुमोदन भी आवश्यक होता है, जिसके बाद किसी भी असामान्य परिस्थिति अथवा आपात स्थितियों में आपका इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर इसके बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सिर्फ आपके 3 बार आपातकाल घोषित की गई, जो कि आपकी 26 अक्टूबर 1962 को, जब आपको चीन से युद्ध चल रहा था, उससे 1968 तक, उसके बीच भारत चीन युद्ध के दौरान आपके आपातकाल लागू किया गया था। यह वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका लगाया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग बढ़ के। नेक्स्ट आपका था कि 1877 में भारत का सामग्री में किस महारानी को, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका लगभग आज से 142 साल पहले 1 जनवरी 1870 को ऐलान किया गया था कि भारत की क्वीन विक्टोरिया के शासन तले आ गया और क्वीन विक्टोरिया ही अब आपकी जो है, तो यहाँ पर आपका भारत की महारानी या राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो 1877 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली थे। तो उस समय आपके प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे वो बेंजामिन डिज़रायली थे और इसका आंसर आपका महारानी विक्टोरिया यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था। तो
36वें राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वां जो राष्ट्रीय खेल है आपका की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल नहीं, आपका राष्ट्रीय जो आपका खेल पुरस्कार है वो पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री ने आपका उद्घाटन किया था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था, उसी में आपका 36वां खेल हुआ है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर हिंदी से एक आपका कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि जो आपका गाड़ी या मोटरसाइकिल बेचते हैं उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम था वो बताएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल पाया। वहीं एक हिंदी में आपका क्वेश्चन आया हुआ था 1 वर्ड्स में कि जिसके अंदर ममता नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपका हिंदी में था 1 वर्ड से, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, तो निर्मम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी हिंदी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन मुहावरा जो आया हुआ था कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ पूछ लिया गया था। तो मुहावरे की अगर हम बात करें तो दिखावा ज़्यादा होना और गुणवान वस्तु का ना होना या केवल दिखावटी वस्तु होने को आपका बोला जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो यहाँ पर आपको दिखावा जो ऊपरी होता है यहाँ पर, उससे संबंधित यहाँ पर आपका एक मुहावरा आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि अमृत का विलोम शब्द पूछ लिया गया था। तो अमृत की अगर बात करें, इसका विलोम शब्द पूछ लिया गया था आपका, तो विलोम शब्द इसका विष हो जाएगा, यानी कि जहर इसका हो जाएगा, अमृत का जो विलोम शब्द पूछा गया था। नेक्स्ट एक और आपका मुहावरा यहीं पर पूछ लिया गया था कि जो आपका चांद पर थूकना होता है उस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना जो होता है, या बढ़कर बात करना, महत्वाकांक्षी होना, कुछ इस तरह से आपका चांद पर थूकने की बराबर होता है मुहावरा, यानी कि किसी आपको बड़ी चीज़ों पर सम्मानित व्यक्ति पर आपका लांछन लगाना। महारानी विक्टोरिया से आपको संबंधित आया था, वो था कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में आपका सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी, जो कि ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था। आगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, यहाँ पर आपको शेयर करना चाहेंगे। ये आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो अभी तक ये आपके कुल टोटल 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो चुका है। तो उन 24 शिफ्टों में जैसा कि हम नोटिस करेंगे कि उन 24 शिफ्टों में जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं वो अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन जीके जीएस के, जैसे कि आपको रोज़ रोज़ का एनालिसिस करवाया जाता है उसी बेस पर पूछे गए। तो यहाँ पर आपको 500 यानी कि 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। आपके सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले, आगे जिनका एग्ज़ाम है तो वहाँ पर 500 क्वेश्चन आपको बना दिए गए, जिसका आपका नॉमिनल यानी कि बिल्कुल मिनिमम चार्ज यहाँ पर रखा गया, जो कि 20 रुपीज़ का है। तो इस कॉस्ट पर आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। अब बात है कि आपको पीडीएफ लेनी कैसी है, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप हमें पर्सनल वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 20 रुपये आपको पे करने के बाद में पीडीएफ दे दी जाएगी। तो ये आपको पीडीएफ ले लेनी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, अगर आप इसको लेते हैं आने वाली शिफ्टों में, अगर आगे आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए ये था आपका, बाकी आपका 24 जनवरी लास्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन लोगों को भी कर देना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।